Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बसव कल्याण के एमएलए बी नारायण राव साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनकी यादें, उनकी बातें कुछ हमारे साथ हैं, उसी को शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम साहब। आइए बात करते हैं। साहब, आप एनआरसी, सीए और लॉकडाउन में एमएलए साहब के काफ़ी करीबी रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सबसे पहले बीके न्यूज़ की टीम का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे अपने बसव कल्याण के घरदिल अजीज़ क़ायद और नेता, एक बड़े मास लीडर जनाब बी नारायण राव साहब के साथ गुज़रे हुए जो कुछ चीज़ें हैं उनको शेयर करने के लिए बुलाया। आप तमाम का शुक्रिया। नारायण राव साहब के साथ एनआरसी, सीए की जो मूवमेंट पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर चली थी, उस दौरान भी और इस कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी रिलीफ के काम के अंदर और माइग्रेंट लेबर्स को भी अपने अपने मुकाम तक पहुंचाने के सिलसिले में उनके साथ बहुत ही करीबी तौर पर काम करने का, उनको समझने का मौका मिला। नारायण राव साहब को मैंने एज ए स्टूडेंट के तौर पर उनसे कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की, कुछ चीज़ें उनकी समझने की कोशिश की। नारायण राव साहब की ख़ास खूबी ये थी कि एक वो होता है जो इलेक्टेड पॉलिटिशियन होता है और एक वो होता है जो एक समाजी जद्दोजहद करने वाला सोशल एक्टिविस्ट होता है और वो मास लीडर भी होता है। इन दोनों के दरमियान बड़ा फ़र्क है। किसी का एमएलए बनना इस बात का सबूत नहीं है कि वो मास लीडर भी बने, लेकिन नारायण राव साहब एक बड़े मास लीडर थे एमएलए के अलावा भी। Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. बी नारायण साहब के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि वो यहाँ के ना होते हुए भी उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और जीता? इस बारे में क्या कहना है? इस सिलसिले में मेरा जाकिर साहब ये ख्याल है कि इसमें जनाब बी नारायण राव साहब के भी खूबियों का दखल है और साथ ही साथ बसव कल्याण के लोगों के भी बहुत बड़ा दखल है। उनकी भी बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने एक हीरे को समझा, परखा और उसको जो है उन्होंने यहाँ से एमएलए बनाया। नारायण राव साहब बसंतपुर नारायण राव, असल में वो बी नारायण राव, लेकिन अब वो बसव कल्याण नारायण राव बन गए। यहीं पर जो है उनकी समाधि बन गई। उनकी जो ख़ास खूबी थी वो ये कि बहुत ही सिंपल अंदाज में वो रहते थे, लेकिन बहुत ही ऊंचा और बहुत ही आला वो सोचते थे। और दूसरी उनकी ख़ास खूबी ये थी कि वो अपने पास जो कुछ भी चीज़ है वो दूसरों को देकर खुश होते थे, ना कि अपने पास जमा करके रखकर फ़ख्र करने के सिलसिले में। ये दो बहुत ही उनकी जो है आला खूबियाँ थी, जिसके नतीजे में यहाँ के लोगों ने उनको भरपूर साथ दिया। हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास इलेक्शन था, एमएलए वो बने थे, एमएलए के इलेक्शन के दौरान आपको तो पता है कि मुख्तलिफ कैंडिडेट्स थे। पैसों के भी जो है सुनने में आता है कि बहुत से मामला चले, लेकिन यहाँ की जनता ने पैसे को ठुकराकर नारायण राव साहब को जो जिताया। और उसकी ख़ास वजह ये थी कि यहाँ के लोगों ने भी जो है एक आदमी को समझा और परखा, उसको एमएलए बनाया। Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अक्सर देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, लीडर्स हैं, एमएलएस हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है और बी नारायण साहब का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये पहले आपके सवाल के अंदर ये बात छूटने से रह गई थी। बहुत अच्छा किया जो आपने कवर किया। ये बहुत बड़ा मसला आदमी के एटीट्यूड का होता है। नारायण राव साहब का जो एटीट्यूड था, शायद ये उनका बहुत ही बड़ा कमाल था, जिसके नतीजे में लोग उनकी तरफ खींचे खींचे चले आते थे। 2 साल से ज़्यादा का अरसा वो अवामुन्नास के दरमियान रहे, लेकिन एक आम आदमी की तरह। आपने होटल में भी बुलाया तो होटल में बैठकर उन्होंने जो अवाम के मसाइल पे बात की। आपने रास्ते में रोक कर बात करना चाहा तो रास्ते में रोक कर बात की। एमएलए का रौब, एमएलए का प्रोटोकॉल, कारों की लंबी लाइन, गनमैन, ये वो जो तमाम चीज़ें जो इस वक्त आज हम सो कॉल्ड जो देखते हैं, एक एटीट्यूड की बात, एक रौब की बात, मैं एमएलए हूँ जताने के बाद, उन्होंने जो है इसको सबको जो है एक साइडलाइन करके उन्होंने जो है
मैं ज़मीनी आदमी हूँ, मैं इंसानों का हमदर्द हूँ और इंसानों के ही जो है काम आने के सिलसिले में उन्होंने जो है एमएलए के प्रोटोकॉल को कभी भी मेंटेन नहीं किया। अवाम के दरमियान रहना, घुसना, काम करना, दिन हो या रात हो, ये वही चीज़ थी जिसके नतीजे में हर आदमी की आंख नम हुई। शायद हमारे कल्याणी के अंदर दूसरे लोग भी एमएलए रहे और चले गए, लेकिन उनको उस तरीके से याद नहीं किया जाएगा जिस तरीके का याद आज हम बी नारायण राव को कर रहे हैं। बी नारायण साहब बसव कल्याण के लिए काफ़ी फिक्रमंद थे, यहाँ के कास्ट के लिए, लोगों के लिए, लोअर कास्ट है, मिडिल कास्ट है, फिर माइनॉरिटी हैं, और बसव कल्याण को डेवलपमेंट के लिए काफ़ी उनका विजन रहा है। इस बारे में आपको क्या कहना है? इस सिलसिले में आमतौर पर इस वक्त जो बातें चल रही हैं उसके अंदर ये कि जो है नारायण राव साहब को के दो ख्वाब थे। एक ये कि जो है बसव कल्याण को डिस्ट्रिक्ट बनाना और अनुभा मंडप को उसके जो इस वक्त गवर्नमेंट का प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करवाना। मैं समझता हूँ कि अगर हम इन दो बातें कहते हैं तो नारायण राव साहब को हम छोटा करते हैं। नारायण राव साहब का इलेक्शन से पहले का जो ख्वाब था वो असल में ख्वाब था। उनका ख्वाब ये था, उनका प्लान ये था कि इस बसव कल्याण के माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लास, दलित, पिछड़ा हुआ जितना भी तबका है उनको एम्पावर किया जाए, उनके अंदर एजुकेशन के अंदर रिवॉल्यूशन लाया जाए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जाए और इसके साथ साथ बसव कल्याण के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए। यहाँ के रोडें बनाए जाएं, यहाँ के ड्रेनेज के सिस्टम को बेहतर किया जाए, एक इंटरनेशनल टूरिज्म का दर्जा दिया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा उनका ख्वाब था वो यह था कि यहाँ के माइनॉरिटीज़ को, यहाँ के बैकवर्ड क्लास लोगों को एम्पावर करें, उनको बाख्तियार बनाएं, गवर्नमेंट के पॉलिटिक्स के हर फोरम के अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन दें। ये उनका ख्वाब और ये उनका विजन था। Vision Pure College for Commerce and CA aspirants with well qualified and experienced teaching staff in Baswa Kalyan. Admissions are open. अगर हम देखेंगे तो बी नारायण साहब की जो ज़िंदगी है काफ़ी हमको सबक खामोश मिलता है, तो उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत वाला सबक हम कौन सा लेना चाहिए? अगर हम नारायण राव साहब को सियासतदान तो थे ही वो, लेकिन एक जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इस सोशल एक्टिविस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर सियासत के नुक्ते नज़र से जो देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो बारहा कहते थे कि अगर किसी बंदे को सियासतदान बनना है या किसी बंदे को जो है इस दुनिया के अंदर तरक्की करना है तो वो अपने अंदर जो है पानी की कैफियत पैदा करे कि वो जहाँ भी मौका मिलेगा रास्ता बनाकर निकलेगा। वो ये कहते थे कि अगर उसके सामने बंद भी बांधा जाए, एक बड़ा ब्लॉकेट भी उसको आए तो वो लीकेज होगा और अपना रास्ता बनाकर निकलेगा। पत्थर की कैफियत अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात जो नारायण राव साहब की जो बारहा वो जो मुझे याद आती है वो ये कहते थे कि एक शेर पढ़कर सुनाते थे, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। तो एक मरतबा बातचीत के दौरान मैंने उनसे पूछा कि साहब आप ये जो शेर जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने सेट किए हैं? तो बड़ा शानदार उन्होंने जवाब दिया कि जब इलेक्शन तक तो मुझे कुछ लोगों ने साथ दिया था और उनके साथ के नतीजे में मैं जीत कर आया, लेकिन जब जीतने के बाद मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कल्याणी के जितने भी लोग हैं उन सब का एमएलए बनने की पूरी कोशिश की, उन कास्ट का भी जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे अपने बसव कल्याण के अंदर लिंगायत के पिछले माजी के अंदर 2-3 एमएलए वगैरह रहे, लेकिन यहाँ की एक जो हस्ती हैं, मुअज़्ज़िज़ हस्ती हरकुर मुतिया, उनका जब जन्मदिन था उस जन्मदिन पर का जो सम्मान मैंने किया, अब तक उनका सम्मान माजी के अंदर बसव कल्याण के अंदर किसी ने नहीं किया। ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರಿಂದ 57 ತೊಲದ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟ ಶ್ರೀಗಳ ಮುಡಿಯೇರಿದೆ। ಈ ಸುಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿ। ये मेरी वही थी कि जो है हम सभी को साथ लेके चलने के सिलसिले में, तो इनकी कोशिश यही रहती थी। और हम ये देखते हैं कि अब सभी लोग
उनके सिलसिले में गमजदा हुए, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे ओबीसीज हों, चाहे मराठास हों, चाहे लिंगायत हो, सभी ने जो है इसको फील किया कि हमारे बसों कल्याण का बहुत बड़ा लॉस हुआ। नारायण साहब के बाद बसों कल्याण की जनता किस तरह का लीडर देखना चाहती है, या उनकी फैमिली से टिकट मिलना चाहिए या किसी दूसरे आम जनता में से किसी एक को टिकट मिलना चाहिए? नारायण राव साहब को जो पिछले इलेक्शन में जिताया गया और जिताने के बाद जिस किस्म का काम किया, मैं सलाम करता हूं बसों कल्याण के लोगों को। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि इस स्टैंडर्ड का हमें लीडर चाहिए, इस स्टैंडर्ड का हमें एमएलए चाहिए, और अगर हमको आगे बढ़ना है, आगे हमको जो है तरक्की करना है, बसों कल्याण को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो इनके लेवल का या इनसे बड़े लेवल का जो है हमें बंदा तलाश करना होगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात रही वो फैमिली के सिलसिले में, इस पे एक बात तो तय है कि हमारे पास आम तौर पर तस्वुर और रिवायत हमारे इलेक्शन के अंदर ये है कि कोई सिटिंग एमएलए या एमपी का इंतकाल होता है तो उसके फैमिली के लोगों को ही जो टिकट दिया जाता है। लेकिन नारायण राव साहब का जो वर्सटाइल लीडर थे, जो बड़े लीडर थे, उनका एक ख़ास खूबी ये थी कि उन्होंने अपने आप को अपने घर तक ही महदूद नहीं रखा था, बल्कि वो बसों कल्याण की पूरी जनता को उन्होंने अपना ख़ानदान, अपना कुंबा, अपनी फैमिली बनाई थी। माइनॉरिटीज़ के दरमियान जब होते तो वो कहते कि जो है मैं एक माँ की तरह जो है आप लोगों की खिदमत करूँगा, आपका ख्याल रखूँगा। इस एतबार से बसों कल्याण की जो जनता है वो ख़ुद भी उनकी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, और माइनॉरिटीज़ का जो उनको सपोर्ट रहा इस बसों कल्याण के अंदर भी, यहाँ के माइनॉरिटीज़ ने बसवराज पाटिल अटूट साहब जो एक लिंगायत लीडर थे उनको भी जिताया, उनका भी साथ दिया। यहाँ पर उसके बाद श्री एमजी मुड़े साहब एक मराठे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनका भी साथ दिया, उनको भी जिताया। मल्लिकार्जुन खोबा साहब जो लिंगायत कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे उनको भी साथ दिया, उनको भी जिताया। फिर उसके बाद बैकवर्ड कम्युनिटी से श्री बी नारायण राव साहब थे, उनका साथ दिया और उनको भी जिताया। इस एतबार से अगर हम देखें तो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं इन्होंने इस शहर बसों कल्याण के सभी लोगों का साथ देकर जो है उनको जिताया, और नारायण राव साहब को ना सिर्फ एमएलए बल्कि एक मास लीडर भी बनाया। और इस एतबार से ये ख़ुद भी उनकी फैमिली है। मैं समझता हूँ कि नारायण राव साहब के लिए बेहतर, नारायण राव साहब को अगर हम बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर उनकी फैमिली के विशेष को देखा जाए वहीं साथ ही साथ इन माइनॉरिटीज़ के विशेष को भी देखकर उनके बाद एमएलए को ढूंढने की कोशिश की जाए। कल्याण की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बी नारायण की ज़िंदगी लेकर? मैं ना सिर्फ बसों कल्याण की जनता बल्कि कर्नाटक की गवर्नमेंट से भी इस बात का मुतालबा करता हूँ कि नारायण राव साहब जस्ट एक एमएलए नहीं थे, बल्कि एक बंदा जो एक दूर दराज के मुकाम से एक दूसरे मुकाम पे जाकर अपना एक लेवल सेट किए, मास लीडर बने, एमएलए बने, फिर जाते जाते सबको रुला कर गए। इसके अंदर आने वाली नस्लों को कि किस तरीके से अवाम की खिदमत की जा सकती है, आपके पास कुछ ना होते हुए भी किस तरीके से लोगों के दिलों में मुकाम बनाया जा सकता है, उसके लिए नारायण राव साहब एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हम अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सोशल स्टडीज़ के अंदर बी नारायण राव साहब का एक चैप्टर ऐड किया जाए। और दूसरा ये कि जो है जो फ्यूचर में जो लोग भी सियासत करना चाहते हैं उनके लिए भी जो है मैं ये समझता हूँ उनके लिए उनके बेहतरीन सबक ये है कि अपनी ज़ात के मुकाबिल लोगों की ज़रूरियात को अगर आप प्रेफर करेंगे, मी फर्स्ट के बजाय लोगों का काम पहले, अगर ये एटीट्यूड इख्तियार करेंगे तो शायद आपको भी इतनी बड़ी तरक्की मिलेगी। ये थी कुछ बातें, कुछ यादें असलम जनाब के साथ। अगर हम बी नारायण साहब की ज़िंदगी पर बात करना चाहें तो फ़िलहाल वक्त की तंगी की वजह से हम कुछ नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते, और आने में कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ यादें, कुछ बातें आपके सामने शेयर करेंगे। साहब, आपका कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो को आए और कुछ यादें, कुछ बातें में हमारी जनता के सामने शेयर किए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।